वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है हमारी जो हम स्कोप ऑफ सप्लाई की वीडियो कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2, यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई या फिर एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम सप्लाई। सप्लाई के अंदर से जो बाहर है एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ के अंदर हम देखेंगे सेक्शन 7(2) इज रिलेटेड विद एक्टिविटीज ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर डाला गया है, ना ही गुड्स ऑफ सर्विसेज के ऊपर अंदर डाला गया है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर एक्टिविटीज़ ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम सप्लाई, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 सेक्शन 2A पार्ट और सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 का B पार्ट है। जैसे कि सेक्शन 7 का फर्स्ट का A B C 3 पार्ट थे, इसके अंदर A और B 2 पार्ट हैं। फर्स्ट एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई और इसमें सेकंड एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई है। फर्स्ट एक्सक्लूजन में आता है एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं वो सारी एक्टिविटीज़ फर्स्ट एक्सक्लूजन के अंदर आती है। और एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, और कुछ एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ने ही बता रखी है कि ये एक्सक्लूड होगी सप्लाई में से, वो सेकेंड एक्सक्लूजन के अंदर आती है। जैसे कि 7 सेक्शन सब सेक्शन 1 के अंदर फर्स्ट इंक्लूजन, सेकंड इंक्लूजन और थर्ड इंक्लूजन था। इसके अंदर फर्स्ट एक्सक्लूजन और सेकंड एक्सक्लूजन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एक्सक्लूजन। फर्स्ट एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 का A पार्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(2)A, activities or transactions specified in the schedule 3 shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services। कौन कौन सी वो सर्विसेज हैं देखो। फर्स्ट है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ने जो सर्विसेज दे रहा है एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को, ठीक है, वो सर्विसेज ना तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोई भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल है जो मतलब सुलझाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को, कोई कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, उसकी सर्विसेज जो होंगी वो ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आएगी ना सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएगी। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन, एक स्पेसिफाइड पर्सन है उसने कोई फंक्शन परफॉर्म किया है वो। सर्विसेज ऑफ अ फ्यूनरल और ब्यूरियल, यानी कि जो जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसका फ्यूनरल का फंक्शन होता है, जो सर्विसेज होती हैं उसको दबाने का फंक्शन होता है या फिर उसको मतलब कि जलाने का प्रोसेस होता है, वो सर्विसेज। ठीक है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आप लैंड और बिल्डिंग सेल कर रहे हो तो वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएगी ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ना तो आप कोई गुड्स दे रहे हो ना कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हो। ठीक है। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम, कोई भी ऐसे एक्शनेबल क्लेम जो लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग के अंदर नहीं आते हैं, कोई और एक्सक्लेमेशन क्लेम है वो सारे इसके अंदर आते हैं जो कि मतलब ना सप्लाई ऑफ गुड्स माने आते हैं ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस माने आते हैं। तो देखिए फर्स्ट, supply by an employee to the employer, services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment shall be treated neither as supply of goods or nor supply of services। Services by a court or tribunal established under any law for the time being in force, the term court include district court, high court and supreme court, shall be treated neither as supply of goods or nor supply of services। Function performed by a specified person, function performed by the following specified person shall be treated neither as supply of goods or nor supply of services। कौन कौन से पर्सन, देखिए कौन से पर्सन के द्वारा कोई स्पेसिफाइड पर्सन। फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई अदर पर्सन है उसके द्वारा कोई भी फंक्शन किया गया है तो वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगा। ठीक है। दे द फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत,
मेंबर ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़ एंड मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज़, इनके द्वारा की गई जो भी काम है वो ना तो जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगा ना सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय द पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, किसी के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसने अगर कोई अपनी ड्यूटी करी है ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगी ना वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगी। ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय पर्सन इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, कोई एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएगी ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएगा। ठीक है। सर्विस ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियल क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन पर्सन मतलब ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियाँ आती है जो मरे हुए पर्सन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं तो वो ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएंगी ना सप्लाई ऑफ गुड्स में आएंगी। सेल ऑफ लैंड जो है, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू बी क्लॉज बी ऑफ द पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग। अभी हमने पढ़ा है जिससे पीछे वाला जो हमने डीम्ड सप्लाई के अंदर माना जाएगा उसको, जबकि सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर नहीं लिया जाएगा। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गेमिंग, एक्शनेबल अदर देन लॉटरी बेटिंग और गेमिंग के अंदर आ जाएगा। आगे सेकंड एक्सक्लूजन के अंदर आता है जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(2)(b), एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल शैल बी ट्रीटेड नाइदर ओ एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी कि गवर्नमेंट ने मान लो म्यूनिसिपलिटी जो वर्कर है उनको बोला गया है कि आप झाड़ू लगाना है, आपको ठीक है सफाई करनी है, सैनिटेशन प्रॉपर रखना है, तो वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आएगा ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू काम हो रहा है। द सर्टेन activities undertaken by the central or state government or any local authorities as specified in schedule 4 shall be neither supply of services nor supply of goods. Schedule 4 provides exhaustive list of activities such as issuance of passport। देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज है, पासपोर्ट को इशू करवाना ये गवर्नमेंट के अंदर आता है, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाना ये सारा गवर्नमेंट ऑफिशियल के वर्क के अंदर आता है, इसलिए इसको ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर लिया जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, तो देख लो कौन कौन सी है। एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट सेक्शन 7(2)(b) पार्ट में और एज पब्लिक अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4 कौन कौन सी, पासपोर्ट को इशू करवाना, वीज़ा को इशू करवाना, ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करवाना, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, ये सारी किसके अंदर आती हैं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के बी पार्ट के अंदर ट्रीटेड है नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2 हो गया जो हम स्कोप ऑफ सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो कि इसके 2 पार्ट हैं। जो प्रीवियस सेक्शन सब सेक्शन 1 के अंदर करा था उसके 3 पार्ट थे ABC, और ये जो सब सेक्शन जो 2 करा है इसके 2 पार्ट हैं AB। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सब सेक्शन 3। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।